दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के उन सभी क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आज के तारीख में बहुत ज्यादा फेमस क्रेडिट कार्ड है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड, एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या आपको मेजर बेनिफिट देखने को मिलेंगे और क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जिसके बाद में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भैया आपके हिसाब से कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल के, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की। ये जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही आसान लफ्जों में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शानदार क्रेडिट कार्ड है एसबीआई के कैशबैक कैटेगरी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 5% का जो आपको फ्लैट कैशबैक देखने को मिलता है वो किसी भी तरीके के मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन पे नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि चाहे वो अमेजन पे शॉपिंग करें, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करें, कहीं पर भी शॉपिंग करें, भैया आपको 5% का फ्लैट ऑनलाइन कैशबैक मतलब मिलना ही मिलना है। इसके अलावा ऑल अदर स्पेंड करने पर 1% का फ्लैट कैशबैक आपको देखने को मिल जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो 5% और 1% वाली जो मैंने कैटेगरी बताई है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम पूरे महीने में 5,000 रुपए का मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके ज्वाइनिंग चार्ज की बात करें तो 999 प्लस जीएसटी और एनुअल चार्ज भी आपको 999 प्लस जीएसटी के मिलते हैं, जो कि 2 लाख रुपए उससे ज्यादा की आप खरीदी कर लेते हैं पूरे साल भर में, तो इसके जो एनुअल चार्जेस आपको लगते हैं 999 प्लस जीएसटी के, वो वेड ऑफ हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड के, और वो है एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। ये जो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है स्पेशली उन लोगों के लिए काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है जो ज्यादा ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। और वो ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे मान के चले मूवी आप देख रहे हैं, ग्रोसरी के सामान या डिपार्टमेंट स्टोर में अगर आप जाकर कोई सामान परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है हर 150 रुपए की खरीदी करने पर। पहले ये 100 रुपए की खरीदी करने पर था, लेकिन अब ये 150 रुपए हो चुका है। और इसके अलावा ऑल अदर स्पेंड करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है हर 150 रुपए की खरीदी करने पर। यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 25 पैसे के बराबर। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, इन रिवॉर्ड पॉइंट को भी आपको रिडीम करना होता है। जितने भी रिडीम पॉइंट आप करेंगे तो 99 रुपए प्लस जीएसटी का आपको रिवॉर्ड का रिडीम चार्ज लगता है। और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 499 प्लस जीएसटी के एनुअल और ज्वाइनिंग चार्ज मिलते हैं देखने को, और साथ ही आपको 2000 रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। जब भी आपके पास में क्रेडिट कार्ड आता है उसके 60 डेज के अंदर आपको, यानी इस क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीदते हैं 2000 रुपए उससे ज्यादा का, तो आपके 2000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 499 रुपीज के। तो यानी पहले साल में तो आपको एक तरीके से इसमें कोई चार्ज नहीं लगता अगर आप 2000 रुपए की खरीदी कर लेते हैं, प्लस 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की आप शॉपिंग करते हैं पूरे साल भर में, तो आपको जो इसके एनुअल चार्जेस है वो भी वेड ऑफ हो जाते हैं। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट है। एसबीआई का जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर आपको जब भी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अलग अलग जो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है तो वो तो देखिए सदाबहार क्रेडिट कार्ड है, लेकिन इसमें आपको जो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट है वो आपको बिल्कुल देखने को मिल जाता है। तो ये काफी स्पेशल क्रेडिट कार्ड आपको बना देता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको जो बेनिफिट मिलता है ये क्लिक है, दैट मीन्स कि आप ऑनलाइन कहीं पर भी शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपको ज्यादा मतलब खरीदी नहीं करनी है, आपको लिमिटेड खरीदी करते हैं और स्पेशली खरीदी करते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो भी फेस्टिवल टाइम पे, यानी जब भी इनकी सेल वगैरह आती है तब, तो फिर ये वाला क्रेडिट कार्ड आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके वैसे पैसे वसूल हो जाते हैं। अब इसमें आपको जो बेनिफिट मिलता है वो 10x का आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि इनके मर्चेंट पार्टनर रहते हैं। इनके जो मर्चेंट पार्टनर है वो है अपोलो 24x7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज, मिंत्रा, नेटमेट्स और स्विगी यात्रा। यहाँ से आप जो भी खरीदी करते हैं तो आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। 5x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं आपको ऑल ऑनलाइन स्पेंड करने पर। जैसे अभी फ्लिपकार्ट और इसके अलावा जो अमेजन वाली जो वेबसाइट है वो 10x में नहीं है, वो 5x में, तो आपको वहां पर एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही 1x का रिवॉर्ड पॉइंट, यानी सिंगल 100 रुपए की खरीदी करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है, और वो मिलता है ऑल ऑफलाइन खरीदी कर लें उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे के बराबर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदी कर रहे हैं, जैसे अगर सेल वगैरह नहीं है और नॉर्मली खरीदी कर रहे हैं तो भी आपको 1.25, और इनके जो मर्चेंट पार्टनर है वहाँ पे 2.5% का आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन ये ऑफलाइन के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं है, फिर उसके लिए आपको सिंपली सेव वाला क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो ये भी क्रेडिट कार्ड ऐसा नहीं कि आपके कोई भी काम का नहीं है, जैसे मैंने बताया स्पेशली उस टाइम पर जरूर काम में आता है जिस समय बहुत ज्यादा अमेजन फेस्टिवल सेल है, और साल में अगर आप 2-4 बार खरीदी करते हैं तो फिर बिल्कुल ये
वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसके अंदर भी देखिए 499 प्लस जीएसटी के एनुअल और ज्वाइनिंग चार्ज आपको देखने को मिल जाते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 500 रुपीज का Amazon.in का यानी अमेजन की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है आपकी ज्वाइनिंग फी के बराबर। इस क्रेडिट कार्ड में भी दोस्तों 1 लाख रुपए उससे ज्यादा की खरीदी कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस विड्रॉ ऑफ हो जाते हैं। प्लस इसमें आपको जो क्लियर ट्रिप है तो इसमें भी आपको एक अच्छा खासा माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है, जो कि 2000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। और ये मिलता है 1 लाख या 2 लाख रुपए पूरे साल भर में एनुअल स्पेंड करते हैं तो उसके ऊपर, तो ये भी एक अच्छा खासा कैशबैक आपको देखने को मिल जाता है। रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस ध्यान रखिएगा जो रिवॉर्ड पॉइंट है इसमें भी सेम 99 रुपीज प्लस जीएसटी के आपको रिडीम चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है। 500 से 3000 रुपए के बीच में आपको यानी ट्रांजेक्शन करना होगा तभी आपको 100 रुपए का पूरे कैलेंडर मंथ में आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यानी पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। फाइनेंस चार्ज की बात करें तो 3.75 आपको चार्ज लगता है प्लस जीएसटी आपको लगता है। और ये तब लगता है जब आप इसका क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल नहीं भरते हैं, लेट पेनल्टी लगती है और सिविल स्कोर भी डाउन होता है। तो ध्यान रखिए जब भी आपका जो भी बिल आता है क्रेडिट कार्ड का उसको टाइम पर बिल पे कीजिए और जब भी आपका बिल आता है उसका 30% के अंदर ही उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहती है उसका। जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो उसका 30,000 रुपए उससे ज्यादा का यूज नहीं करना है, उसके कम ही आपको यूज करना है, अदरवाइज आपके सिविल स्कोर के पॉइंट भी गिर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये तीनों ही क्रेडिट कार्ड इसमें से आपको पैसे कभी भी नहीं निकालने। अगर आप पैसे निकालेंगे एटीएम के थ्रू तो 2.5% या 500 रुपए दोनों में से जो भी चार्ज लगता है वो देना होता है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। 3.5% आपको फॉरेन मार्कअप ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है और ये वो चार्ज होता है जब आप फॉरेन में जाते हैं और जाने के बाद में आप 3.5% का चार्ज दे देते हैं, वो भी उन चीजों के ऊपर जो भी आप कार्ड वगैरह से यूज करते हैं इसका। यानी सपोज 1 लाख रुपए की आपने डॉलर में शॉपिंग करी तो वो जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको चार्ज लगता है। दोस्तों ये जो तीनों ही क्रेडिट कार्ड है ये तीनों ही क्रेडिट कार्ड की अपने अपने एक इंपॉर्टेंस है। जैसे मान के चले आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन और आपको एक अच्छा खासा कैशबैक चाहिए तो फिर उसके लिए SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्योंकि वो आपके वैसे ही पैसे वसूल कर देता है। 5,000 रुपए महीने में मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। सपोज अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी आपको 1% का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से SBI के सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए ज्यादा बेस्ट है। SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड ऑफलाइन कस्टमर के लिए फिर ज्यादा बेस्ट है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन तीनों ही जो कैटेगरी के मैंने आपको कार्ड बताए हैं इसमें आपको अगर आप फ्यूल, रेंट, एजुकेशन फी, वॉलेट लोड कर रहे हैं, EMI में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऐसा इसमें किसी में भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना कैश पॉइंट देखने को मिलेंगे या कैशबैक देखने को मिलेगा, ना ही रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया कुछ जो कैटेगरी दे के रखी हुई है वो एक्सक्लूड ही रहेगी और ये क्रेडिट कार्ड के सभी क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम आपको इस तरीके के बेनिफिट देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा आप 2,500 रुपए उससे ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे आप इजी EMI में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर वाली फैसिलिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर कॉन्टैक्ट टैप एंड पे की भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप इजी तरीके से कॉन्टैक्टलेस बेनिफिट ले सकते हैं। 5,000 रुपए उससे कम का ट्रांजेक्शन आप सिर्फ टैप एंड पे करके बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों इसमें से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आपको पसंद आया है तो इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड के लिंक मैंने आपको दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर इजी अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 60 साल आपकी एज है और 20 से 25,000 रुपए रेगुलर मंथली इनकम है तो बिल्कुल आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। दोस्तों ये रही SBI की बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट वाले क्रेडिट कार्ड के बीच में, जो कि आपको इनमें से जो भी क्रेडिट कार्ड पसंद आया है या कुछ आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ एड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।